कम समय में ज्यादा कमाई किसको पसंद नहीं है। और अगर आप किसान हैं तो खरबूज की फसल आपके लिए कमाई का एक सुनहरा अवसर है। सिर्फ 60 से 65 दिन में खरबूज की फसल तैयार हो जाती है और आपको आपकी मेहनत का तुरंत फल मिल जाता है। साथ ही साथ बाजार में इसकी अच्छी डिमांड होने के कारण आपको मुनाफा भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो कम समय में कम लागत में तरबूज की खेती किस तरह से करें कि हमारा मुनाफा दो गुना हो, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला रहेगा हमारा खरबूज की खेती का सही समय। दूसरा रहेगा 1 एकड़ में अगर हम खरबूज की फसल लगाते तो उसमें हमारी कितनी लागत आती है। तीसरा रहेगा उत्पादन। चौथा रहेगा आमदनी। और पांचवा हमारा रहेगा मुनाफा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि खरबूज की खेती का सही समय क्या है। खरबूज की खेती हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 मार्च तक कर सकते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के अंतिम सप्ताह तक का यह समय अगेती खरबूज की खेती का सही समय है। फिर फरवरी का महीना खरबूज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और फिर मार्च के महीने में पछेती में खरबूज की खेती होती है। जब हम अगेती में खरबूज की खेती करते हैं तो ठंड में गिरने वाले पाले से हमारी फसल खराब ना हो, इसके लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। पहला, हम लो टनल के अंदर खरबूज की नर्सरी तैयार करते हैं और जब वातावरण खरबूज के लिए उपयुक्त होता है उस समय पर पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं। दूसरा, हम खेत में बीजों की बुआई कर देते हैं और फिर हमारी खरबूज की फसल को तब तक लो टनल के अंदर रखते हैं जब तक कि खरबूज के पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण ना हो। तो इन दो तरीकों के माध्यम से हम खरबूज की खेती अगेती में कर सकते हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप अगेती में खरबूज की फसल लगाएं तो आपको कुछ इसी तरह से खरबूज की खेती करना होगी। फरवरी के महीने में आप बिना लो टनल से सीधा खेत में बीजों की बुआई कर सकते हैं। वह मार्च के महीने में पछेती में खरबूज की फसल लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि खरबूज की कौन सी दो उन्नत किस्में हैं। तो देखिए, आप खरबूज के लिए ताइवान की नो यूवर सीड्स की कुंदन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सागर सीड्स की कस्तूरी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आपको खरबूज की फसल लगाना है तो बीज की मात्रा 300 ग्राम के आसपास लगेगी। अगर आपने नो यूवर सीड्स की कुंदन वैरायटी का चुनाव किया है तो इसके 50 ग्राम के पैकेट की कीमत आपको 3165 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। हमें ऐसे कुल 6 पैकेट लगेंगे तो हमारा बीज का खर्चा आएगा 18,990 रुपए। यानी कि अगर हम 1 एकड़ में खरबूज की फसल लगाते और हम नो यूअर सीड्स की कुंदन वेराइटी लेते तो हमारा बीज का खर्चा 18,990 रुपए आएगा। वहीं अगर आप सागर सीड्स की कस्तूरी वेराइटी का चुनाव करते तो आपको इसके 50 ग्राम का पैकेट 1100 रुपए के आसपास देखने को मिलता और आपका बीज का खर्च 6,600 रुपए आता। तो हमारा इन दोनों वेराइटी में टोटल अंतर 12,000 का आता है। दोनों ही वेराइटी अच्छी है और दोनों से ही काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। खेत की तैयारी व बेड मेकर की सहायता से बेड बनाते, इन दोनों का हमारा खर्च 4,800 रुपए आएगा। बेड के ऊपर हम रासायनिक खाद डालते हैं बेसल डोज में, जिसका हमारा खर्च 2,250 रुपए आएगा। ड्रेंचिंग का हमारा खर्च 1,250 रुपए आएगा और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का हमारा खर्च 6,200 रुपए आएगा। खरबूज की फसल में हमें फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को मिलता है, जिससे बचने के लिए हम फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च 1,150 रुपए आएगा। खरबूज की फसल के ऊपर हमें कई सारे कीट व रोगों का अटैक भी देखने को मिलता है। इन कीट से बचने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च 3,250 रुपए आएगा। वह खरबूज की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान फ्रूट फ्लाई को देखने को मिलता है, जिससे बचने के लिए हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग करते हैं, जिसका हमारा खर्च 800 रुपए आएगा। आप घर पर भी फ्रूट फ्लाई ट्रैप बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है इस पर हम जानेंगे आमदनी निकालने के बाद में। खरबूज की फसल में अगर आप बेड के ऊपर 20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं तो आपका खर्च 12,000 रुपए के आसपास आएगा। लेबर का खर्च 6,000 रुपए आएगा और खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट का खर्च 4,000 रुपए के आसपास आएगा। इस तरह 1 एकड़ में लगाई गई खरबूज की फसल में हमारी लागत
60,690 के आसपास आएगी। पर अगर आप नो यूवर सीड्स की कुंदन वैरायटी की जगह सागर सीड्स की कस्तूरी वैरायटी का चुनाव करते और आप मल्चिंग पेपर का उपयोग नहीं करते, तो आपकी खरबूज की फसल में जो लागत है वह 36,690 के आसपास में आएगी। पर अगर आप मल्चिंग पेपर का उपयोग करते और न्यू यूवर सीड्स की कुंदन वैरायटी का चुनाव करते, तो आपको उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपकी लागत तो बढ़ेगी ही, पर आपका उत्पादन भी इंक्रीज होगा। तो बात एक ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। देखिए, अगर आपने सही समय पर खरबूज की फसल लगाई है, उचित मात्रा में खाद प्रबंधन किया है और आपकी खरबूज की फसल कीट व रोग मुक्त है और आपकी खरबूज के फल के ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं है, तो आप 1 एकड़ में लगाई गई खरबूज की फसल से 150 क्विंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। हम 150 क्विंटल उत्पादन लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई खरबूज की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 150 क्विंटल। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अपनी खरबूज की फील्ड के ऊपर फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। किस तरह से घर पर बनाना है, अब हम वह समझते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस बोतल को कुछ इस तरह से काट लें और फिर उसके बाद में आप 10 से 20 ग्राम गुड़ लें और गुड़ लेने के बाद में आप जो हमारा एप्पल विनेगर आता है, जिसे हिंदी में सिरका भी कहते हैं, यहाँ आप 20 से 30 ml लें और फिर इसी के अंदर आप 250 से 300 ml पानी को मिलाते हैं। और फिर आप जो हमने यहाँ जो बोतल काटी थी, इसके ऊपर का यह ढक्कन कुछ इस तरह से इसमें रख दे। अब जानते हैं कि हमने जो घरेलू ट्रैप बनाया है, इससे फल मक्खी किस तरह से कंट्रोल होगी। तो फल मक्खी जो हमारा सिरका और गुड़ की महक है, इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी और लिक्विड से उसके पंख चिपक जाएंगे, जिस कारण फल मक्खी इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी। इस तरह से आप इस घरेलू जुगाड़ के माध्यम से फल मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह जुगाड़ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। आप तरबूज व खरबूज और खीरे की फसल में इसका उपयोग अवश्य करें। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 होल बनाए हैं, जिसे हम धागे के माध्यम से बांध देंगे और इसे हम हमारे खेत में किसी भी डंडे के ऊपर 4 से 5 फीट की हाइट पर बांध देंगे। देखिए, खरबूज का जो औसत मंडी भाव है, वह ज्यादातर किसान भाइयों को 15 रुपए किलो के आसपास ही देखने को मिलता है। हाँ, जिन किसान भाइयों ने अगेती में खरबूज की फसल लगाई रहती है, उन्हें इसका भाव 40 रुपए किलो के आसपास भी देखने को मिल जाता है। पर ज्यादातर किसान भाई फरवरी के महीने में ही खरबूज की फसल लगाते और उन्हें इसका एवरेज मंडी थोक भाव 15 रुपए किलो के आसपास तक देखने को मिलता है। अब हमने अब हमारा 1 एकड़ में उत्पादन हुआ था 150 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 2,25,000 रुपए, यानी कि 1 एकड़ में खरबूज की फसल से हमारी आमदनी हुई 2,25,000 रुपए। अब अगर आपको यहाँ पर 10 रुपए का मंडी भाव मिलता, तो आपकी आमदनी होती 1,50,000 रुपए। यानी कि खरबूज की फसल में अगर हमें 10 रुपए का मंडी भाव मिले, तो हमारी आमदनी होगी 1,50,000 रुपए। अगर हमें 15 रुपए किलो का मंडी भाव मिले, तो हमारी आमदनी होगी 2,25,000 रुपए। और 20 रुपए का मंडी भाव मिले, तो आपकी आमदनी होगी 3 लाख रुपए। खरबूज की फसल से मिलने वाली आमदनी पूरी तरह से निर्भर करती है कि हमें मंडी में इसका क्या भाव देखने को मिलता है। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत आई इसको घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। हमारी आमदनी हुई थी 2,25,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 60,690 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 1,64,390 रुपए। अब देखिए, खरबूज की फसल की समय साइकिल सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के आसपास है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में अगर आपको 1.5 लाख रुपए का भी प्रॉफिट मिलता है, तो प्रति महीने आप 50,000 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।